नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों विभिन्न कक्षाओं के लिए विकसित करने के लिए कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेशन रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जब से शपथ ग्रहण की है तब से ही उत्तराखंड की परंपरा संस्कृति को बढ़ावा दिया है। जिस प्रकार से सनातन संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही है, वहीं विद्यालयों में बच्चों को गीता और रामायण की शिक्षा से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म, संस्कृति, सनातन परंपरा का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ सनातन प्रथम स्थान पर आता है। तो ऐसे में इस निर्णय से छात्र अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है, और इसीलिए बच्चों को भागवत गीता स्कूलों में पढ़ाने की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सनातन को लेकर के आगे चल रहे हैं और इन सारी चीजों को जो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। मुख्यमंत्री की पहल पर अब उत्तराखंड के स्कूलों में अब सुबह प्रार्थना के साथ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे, जिसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं सरकार के इस आदेश के बाद अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून काजमी ने सरकार के इस आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। ये खुशी की बात है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी और श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। सीएम धामी दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार। कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओम पुल पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। सीएम धामी दोपहर 3:30 बजे तक हरिद्वार पहुंचेंगे और कांवड़ यात्रियों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओम पुल पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है आज। सीएम धामी दोपहर 3:30 बजे तक हरिद्वार पहुंचेंगे, साथ ही कांवड़ यात्रा के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओम पुल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार में सीएम धामी का दौरा है। 3:30 बजे तक सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड की विशेष चिंता रहती है और इसीलिए पीएम मोदी ने कुमाऊं मंडल में भी एम्स सैटेलाइट सेंटर खोलने की सौगात दी है। साथ ही पीएम मोदी ने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। सैटेलाइट एम्स सेंटर आया है। आई थिंक
उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जिसके पास ये दूसरा एम्स आया है। तो इस तरह की अनेक चीजें हुई हैं। साथ ही साथ बहनों के लिए जहां उन्होंने गैस की चिंता की, शौचालय की चिंता की, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को अधिकार मिला, उनके नाम पर घर आवंटित होना शुरू हुए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा समूह देवलचौड़ बंदोबस्ती क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी दीपा दरमवाल और उनके परिवारजन अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। दीपा दरमवाल के पति आनंद दरमवाल की अपनी जीत को लेकर कहना है कि उनका परिवार पिछले 25 सालों से 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती क्षेत्र की जनता के साथ देते हुए आए हैं, तो वहीं 25 सालों से यहां की जनता का आशीर्वाद उनके परिवार के साथ है और इस बार भी जनता उनको ही जिताएगी। वहीं उनसे हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने चुनाव को लेकर उनके पति नवनिर्मित नैनीताल जिला उपाध्यक्ष आनंद दरमवाल और उनके समर्थकों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी दीपा दरमवाल का लगातार प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है और आप देख सकते हैं उनके समर्थक अभी यहाँ पर अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार के लिए घूमे हैं और उनके पतिदेव आनंद सिंह दरमवाल लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी के लिए वोटों की अपील की जा रही है। उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम समर्थक उनके यहाँ बैठे हैं। सर, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका इस क्षेत्र को लेकर के और लगातार लोगों की सेवा आप लोग करते आए हैं, क्या कहेंगे किस प्रकार से क्योंकि चुनाव आ गए हैं, महिला सीट होने के नाते अपनी धर्मपत्नी को आपने अपनी राजनीतिक विरासत दी है इन 5 सालों के लिए, किस प्रकार से देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं अपने इस गांव में आने पर हर खबर को। पार्टी द्वारा जो 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती से मेरी मैडम को टिकट दिया गया है, इससे पहले मैं खुद यहाँ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, 2-3 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य, खुद मेरे पिताजी 20-25 साल प्रधान रहे देवलचौड़ से। तो राजनीति में हमारा कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हम गांव में घूम रहे हैं। वर्षों से, 20 वर्षों से मेरा खुद नाता है इस क्षेत्र की जनता से। सब मेरे परिवार की तरह ये क्षेत्र में हर घर में मेरे रिश्ते हैं और आगे भी जनता का मेरे को भरपूर प्यार मिलेगा। पहले हमारे धामी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की रोड, रकसिया नाला, हाईवे और खुद मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए के पानी के कार्य, हर घर नल जल वाले कार्य में किए गए हैं। कई करोड़ की मैंने रोडें अपने क्षेत्र में बनाई हैं। जिला पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों मैंने पुलिया और नालियां दी हैं और क्या कहते हैं, जो भी कार्य, लाइट, पानी, बिजली, छोटी मोटी समस्याएं मैं उनको पूर्ण करूंगा। धर्मपत्नी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं आपका वोट मांगने के दौरान। जनता से क्या कहा जा रहा है? जनता तो मेरे को एक बेटे की तरह प्यार करती है और मेरी एक कर्म भूमि है यहाँ पूरा रामपुर रोड और मेरे को भरपूर विश्वास है भारी मतों से। पहले भी जो मेरे विपक्षी हैं अपने घर का तक तो बूथ नहीं जीत पाए, आगे क्या। मेरे को पूर्ण विश्वास है मैं पूरे जिले में क्या कुमाऊं में इस सीट को भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, आनंद सिंह दरमवाल की बात की है तो बीजेपी में उनका ही लंबा राजनीतिक अनुभव है और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी की तरफ से उनको लगातार आशीर्वाद दिया जाता है टिकट को लेकर के, पुरुष सीट हो या महिला सीट हो। दरमवाल परिवार में ही कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाता है और वो भरोसा लंबे समय से दरमवाल परिवार बीजेपी के अंदर कायम करे हुए हैं। कुछ समर्थक और उनसे बात करते हैं। सर, दीपा दरमवाल जी का यहाँ पर समर्थन आप लोग कर रहे हैं, क्या खूबी उनके अंदर आपने ऐसी देखी और दरमवाल परिवार किस प्रकार से लोगों की सहायता करता है? ये 25-30 साल से लगे हैं, सुख दुख में हमें हमेशा जब को रात को 12 बजे भी साथ देने के लिए आते हैं। क्या ऐसे और कौन से मुद्दे हैं क्षेत्र में जो होने बहुत जरूरी है और अभी तक नहीं हो पाए हैं? मुद्दे और तो क्या है, थोड़ी रोड की दिक्कत है, इस बार बनेंगे तो शायद वो भी मुद्दे हल हो जाएंगे। साफ तौर से आप देख सकते हैं जनता को कहीं ना कहीं भरोसा है दरमवाल परिवार पे और दीपा दरमवाल पे। वो विश्वास कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर जीत के आती है तो यहाँ पर कई मुद्दों को हल किया जाएगा। कुंदन सिंह बोरा हमेशा मौजूद है, ग्राम प्रधान है, लंबे समय से लोगों के बीच में रहे हैं। कुंदन जी, आप किसे समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज देश में मोदी लहर चल रही है और राज्य में आपको धामी की जो जगह चल रही है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में, हमारी जो जिला पंचायत क्षेत्र में, उसमें जो अभी आपने कहा अन्नू बादशाह कहा,
वो भी धागर तरीके से यहाँ पर हो। आज जो विपक्ष में जो खड़ा है, मतलब जो हमारे विपक्ष में है, वो मात्र अपने घर की वोटों को लाने तक की हिम्मत नहीं करते। जनता उसे जानती तक नहीं है। अभी आप कन्वर्सेशन में देखते, कल की परसों में देख रहा था कि 3 या 4 आदमी, वो भी यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लोग, 2-4 व्यक्ति और हमारे गांव में आके कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और अभी हमारे पीछे अगर हमारा कैमरा जाएगा तो देखना, यहाँ पर सारे गाँव के लोग व्यक्ति हमारे एक ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं, आनंद सिंह धर्माल हो या उनके समर्थक हो, लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से धर्माल परिवार लोगों के बीच में रहा है और लोगों की सेवा करी है, तो जनता के बीच में जो विश्वास है उसको कहीं ना कहीं यहाँ लगातार कायम रखा जाएगा। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। ग्राम पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दावेदार मैदान में उतार दिए हैं और प्रतिनिधियों ने भी अपनी कमर कस ली है। क्योंकि चुनावी माहौल है तो पक्ष विपक्ष सभी अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। उसी क्रम में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांव को सशक्त और विकसित करने के लिए पंचायत चुनाव में ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए और मतदाताओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सतपाल महाराज के बयान की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, बेरोजगारी, पलायन की समस्या ईमानदार प्रतिनिधियों के अभाव के कारण ही है। और सतपाल महाराज ने तो सरकार में होते हुए भी ये स्वीकार किया है कि जो कि प्रशंसनीय है। व्यक्ति के मुंह में सरस्वती बैठ जाती है और सतपाल महाराज जी वास्तव में कभी कभी बहुत सच्ची बात बोल देते हैं। उन्होंने ठीक कहा है कि ग्रामीण विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए जनप्रतिनिधियों का ईमानदार होना जरूरी है। यानी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि राज्य में जो विकास नहीं हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उन जनप्रतिनिधियों की है जिनको जनता ने चुन के भेजा हुआ। आज राज्य में जो स्थिति है, पूरे पहाड़ खाली हो रहे हैं। पहाड़ में शिक्षा चौपट, पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट, पहाड़ में आपदा से बुरा हाल, पहाड़ में पेयजल की स्थिति भयंकर, पहाड़ में इस समय हालात ये हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही चुनाव प्रचार अपनी तेजी पकड़ने लगा है। दरअसल इस बार दिनेशपुर में ग्राम सभा जयनगर की बीजेपी कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी से सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी जगदीप सिंह वर्के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वे अपने समर्थकों के साथ जयनगर नंबर 1 से 5 सभी गांवों में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और गांव में विकास करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी समर्पित प्रत्याशी कविता नेगी ने कहा कि गांव में स्कूल और कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन के साथ साथ टूटे फूटे रास्ते को बनाने का कार्य करना है। आपने सही प्रश्न पूछा कि लोग मुझे वोट करेंगे तो क्यों करेंगे। इससे पहले भी यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, पर जब हम यहाँ पे आए 5-6 मतलब हो गए हमें कम से कम 7 साल, तो हमने तो यहाँ पे कोई प्रोग्रेस देखी नहीं। और जो कार्य हमने यहाँ पे किए वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो जनता खुद बताएंगी कि हमने यहाँ पे क्या कार्य किया अपनी बहनों के लिए या फिर अपनी आम जनता के लिए। जो मेरे पीछे इतनी भीड़ खड़ी हुई है, अभी तो कम है हमारी बहनें, इससे भी ज्यादा सुबह के टाइम पे आती हैं, तो ये खुद बताएंगी कि हमें वोट देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। हम अपने मुंह से अपने कार्य को नहीं बता सकते, वो जनता बताएगी कि हम कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, हमने क्या किया है जयनगर के लिए। अभी हम चुनाव प्रचार में हैं। कल हमें चुनाव निशान मिला है, सिंबल मिला है। हमारा चुनाव निशान है आइसक्रीम। आइसक्रीम हमारा चुनाव निशान है। इसी पे हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको बता रहे हैं कि हमारा जो चुनाव निशान है वो आइसक्रीम है और उस पे ही आप लोग मोहर लगाइए और भारी मतों से हम लोगों को विजय बनाइए। और बाकी हम ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेकर पंचायत के अंदर अपने ग्राम वासियों के हर घर तक हम पहुँच रहे हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए खोलने की तैयारी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने दिया प्रस्ताव। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल को दिया प्रस्ताव। नंदा देवी शिखर को ट्रैकिंग के लिए खोलने की तैयारी।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नंदा देवी शिखर को ट्रैकिंग के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है और साथ ही देहरादून नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। पर्वतीय फाउंडेशन को दिया गया प्रस्ताव। पर्यटन सचिव धीरज नंदा देवी शिखर को ट्रैकिंग के लिए खोलने की तैयारी। पर्यटन के लिए खोला जाएगा नंदा देवी पर्वत। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव दिया है। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल को ये प्रस्ताव दिया गया है। नंदा देवी शिखर को ट्रैकिंग के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए तैयारी। हरेला पर्व पर थराली से बीजेपी विधायक भपलाराम टमटा ने वन विभाग के लीसा डिपो परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने, वन क्षेत्राधिकारी मध्य पिंडीर रेंज मनोज देवराड़ी समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा तेजपत्ता, माल्टा, अखरोट, भकोल समेत फलदार और छायादार पौधे का रोपण किया गया। वहीं रोपे गए नवजात पौधों को युवा होने तक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। थराली विधायक भूपालराम टमटा ने कहा कि हरेला पर्व पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। साथ ही उन्होंने हरेला पर्व पर फलदार छायादार पौधा रोपने की अपील भी लोगों से की। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का पारंपरिक त्यौहार रहा है, लोक पर्व रहा है और क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हरेला पर्व पर एक पूरे प्रदेशवासियों को एक व्यक्ति को उन्होंने संदेश दिया कि एक पेड़ अपनी मां के लिए। खटीमा में हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रदेश भर में 5 लाख पौधों को रोपित करने के संकल्प को सफल बनाने के लिए अलग अलग विभागों के जरिए वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसके चलते क्षेत्र में वन विभाग ने एसएसपी और पुलिस विभाग की मदद से विभिन्न अनुभागों में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। तो वहीं वन रेंज के चकरपुर अनुभाग में वन दरोगा कैलाश सिंह के निर्देशन में वन विभाग, पुलिस और एसएसपी ने वृक्षारोपण अभियान चलाकर फलदार, छायादार, शोभादार और औषधि युक्त सहित अलग अलग पौधे का रोपण किया। इस दौरान वन विभाग, पुलिस विभाग और एसएसबी के जवानों ने पौधे को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लिया। हरेला पर्व आज उत्तराखंड का लोक पर्व जो है, इस पे उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। इसके तहत आज खटीमा वन क्षेत्र के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी तराईपूर्वी वन प्रभाग, उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया खटीमा एवं वन क्षेत्राधिकारी महोदया खटीमा के से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा भी आज अपने चकरपुर अनुभाग के अंतर्गत विभिन्न फलदार वृक्षों का फलदार शोभादार वृक्षों का रोपण किया गया है और जिसमें हमारे क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा बल के उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 24 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव को लेकर अभी से प्रत्याशियों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने चुनावी प्रचार में अपना दमखम लगा दिया और घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं एकेश्वर ब्लॉक की चौधरी जिला पंचायत सीट से आरती नेगी ने दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना ताल ठोक दिया है और अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर मतदाताओं से ये समर्थन मांगा। मैं आरती नेगी का पहले धन्यवाद करूंगी और इन्होंने काम करवाए हैं हमारे गांव में और अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे सिद्धवली मंदिर तक पूरा रास्ता बने। हमारा रास्ता बिल्कुल खराब हो रखा है और बाकी अभी जीतने पे बात है, अगर जीत के जाते हैं तो फिर ये बात उठाई और हम आज महिला प्रत्याशी होने के कारण इस बात को रख रहे हैं। तो हम आशा करती हूँ कि ये हमारी मनोकामना पूरी होगी।
बहुत कुछ किया है। सारे गांव में मतलब कोई टीन सेट बनवाया, पंचायत घर बनवाया, अच्छी सुविधा की। जहाँ पे किसी ने बोला वहाँ पर काम किया उन्होंने, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। कि पानी व्यवस्था कहाँ से, मतलब पानी व्यवस्था पहले से हो रखी है यहाँ पर और हैंडपंप लगवाया है। तो उम्मीद है कि जीत जाएगी और ये खुशी उसी सब उन्होंने लगा रखी है। जितना भी है गांव में वो है टेंडर है, उतना जगह पूरी लगा रखी है उन्होंने। हाँ, हम तो कह रहे थे जीत जाएगी, जीतना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जीत जाएगी, हमारा तो ये उम्मीद है भैया। हाँ, सब काम अच्छो लगू को। ये जो रोड पर वो बना छी, आश्रम घर बना छी, कुर्सी लगी छी जग जग में, यानी रोड मुँह बना छी तो पर भी कुर्सी लगी छी जग जग। ये हमारे 3 खुआ छी वो जग पूरी लगी छी। ये विषय ध्यान दे के जान बचे हम खेती बाड़ी पूरी करना चाहो, लेकिन अब जो खेती बाड़ी करना है तब खाने के टाइम पर कुछ नहीं मिल रहा हमको। मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष वो हो जो ईमानदार हो और गांव का विकास करे, गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करे, ऐसा होना चाहिए। बट नेता लोग का क्या है, अब अभी इस टाइम वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते कि कहाँ है कहाँ गए। ये मेन मुद्दा है। उन लोग को बीच बीच में आके देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। देखो, इन लोगों को जब से मैं आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं देखा कि यहाँ कोई आया होगा। हाँ, आजकल सबके दर्शन जरूर हो रहे हैं, सब वोट मांगने जरूर आ रहे हैं। सरकार बन रही है, नए चुनाव आ रहे हैं, मुझे उनको लगता है कि हाँ क्या पता कोई लाए पानी, लेकिन झूठे वादों से और झूठे बोलने से तो नहीं होगा। देखी जाएगी इस बार। मैं सोचती हूँ कि मैं तो वोट दे नहीं सकूंगी, लेकिन गांव वालों को यही बोलूंगी जो तुमको अच्छा लगता है, हाँ जो ये विकास कर सकते हैं उनको ही वोट देना, क्योंकि तो आजकल तो सभी खान पीन पे ध्यान दे रहे हैं। हमें जैसे स्कूल यहाँ हमारी 12वीं तक है, उससे जो आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ कोई लाभ नहीं है। जैसे मैं सतपुली चौबटखाल या पोखड़ा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम अपने प्रचार में आज अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप हमारा सहयोग दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो भी मूलभूत समस्याएं थी हमारे क्षेत्र में हमने उन पे खरा उतरने का पूरी कोशिश की, परंतु कहीं कुछ काम छूट भी गए हैं। तो हम आगे जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो काम छूट गए, जो मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको मैं आगे सदन में ले जाऊंगी और उनको मैं आवाज भी उठाऊंगी अपनी जनता की। जो भी गाँव में हम जा रहे हैं, पिछली बार आपने देखा होगा इस क्षेत्र से आरती नेगी जी यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के बतौर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से उन्होंने गांव की जो मूलभूत समस्या है उनकी निवारण किया है और जो रोजगार परक चीजें भी थी उसका भी समाधान किया है। तो मैं जिस प्रकार से आज आरती नेगी जी इस सीट पे। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जारी की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली चमकने की जताई गई आशंका। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश से लोगों में देहरादून में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की चेतावनी, साथ ही नैनीताल समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी है और आकाशीय बिजली चमकने की जताई जा रही है आशंका। भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। नैनीताल समेत 5 जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है और साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई जा रही है। देहरादून में सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। नैनीताल समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में श्रवणी मेले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु मेले पहुंचे, जिसका केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। हालांकि खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली माध्यम से आयोजन का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जागेश्वर धाम में जारी विकास कार्यों की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विस्तार पर काम कर रही है। ये आज अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही हमारे लिए, हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। और आज ये भगवान जागेश्वर धाम के इस पवित्र धाम में जो वर्षों से श्रावणी मेले का उद्घाटन का शुभ अवसर हुआ है, ये हम सबके लिए खुशहाली हो। आज का ये हरेले का त्योहार, हरियाली का त्योहार हर एक परिवार के अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर, पूरे राज्य के हर परिवार के अंदर खुशहाली लाए, हरियाली लाए और आने वाला एक नए हर्षोल्लास और उत्साह से भरा हुआ ये समय हो, ऐसा हम सब भगवान भोलेनाथ के इस जागेश्वर धाम से प्रार्थना करते हैं। जागेश्वर धाम का आशीर्वाद हर जन जन तक पहुंचे और जो इनकी शक्तिपीठ है, जो इनका आशीर्वाद है, वो पूरे देश को और पूरे सृष्टि को है। उनका आशीर्वाद पूरे देश के, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि देश दुनिया के अंदर भारत जो विकसित भारत के रूप में आगे निकले, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।